नमस्कार दोस्तों, जब से कोरोना आया है, लॉकडाउन लगा है, रोजगार की इतनी किल्लत पड़ चुकी है, बहुत ज्यादा है। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों को पैसे की कमी हो रही है और इन्हीं पैसों की कमी को दूर करने के लिए लोग लोन लेते हैं। पर लोन लेने के लिए लोगों को बहुत बार बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं। जब जाकर कहीं दिनों बाद, कहीं महीनों बाद उनको लोन मिलता है। लोन की यही परेशानी को दूर करते हैं चाइनीज लोन ऐप। ये लोन ऐप ऐसे होते हैं कि इसमें ना किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, ना किसी चीज की जरूरत होती है, ना कोई आपका क्रेडिट स्कोर चेक करा जाता है और ना ही इसमें ज्यादा टाइम लगता है। ये इसे इंस्टेंट लोन कहते हैं और ये आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इस वीडियो में बात करेंगे चाइनीज लोन ऐप के बारे में, जो कि बनते तो चाइना में पर सबसे ज्यादा यूज उनका भारत में होता है, क्योंकि भारत में नौकरी की बहुत ज्यादा कमी है। लोगों को पैसे की कमी की वजह से लोग इनका यूज करते हैं, लोगों की मदद के लिए यूज किए जाते हैं, पर लोगों को यूज करने से पहले इनकी सच्चाई मालूम नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं सच्चाई के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है इन लोन ऐप के पीछे, ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। This is a Chinese loan app scam that 250 से ज्यादा ऐप्स को नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा मानकर पिछले एक साल में बैन किया गया, लेकिन police has arrested a Chinese man and an Indian as a part of an ongoing investigation into a multi-crore online loan scam. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लोन ऐप कैसे काम करते हैं। इन लोन ऐप को यूज करने के लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल देनी पड़ती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, और फिर आप जब ये सारी चीजों को फिल कर देते हैं तो आप लोन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है तो आपकी जो अमाउंट है, जो आपने अमाउंट लिए इन बैंकों से, इन लोन ऐप से जो आपने अमाउंट लिए, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। और किसी किसी ऐप में आपसे डॉक्यूमेंट या सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा कर दिया जाता है और आपको ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज नहीं दी जाती, कोई भी पेपर वर्क नहीं कराया जाता जो आपके लिए जरूरी है। जब आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपके लिए पेपर वर्क जरूरी होता है, ये आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कराते। बस सिर्फ आपका जो पैसा है, जो लोन का पैसा है, वो आपके बैंक अकाउंट में लैंड करवा देते हैं। ये लोन ऐप काफी छोटे टाइम में लोन प्रोवाइड करा देते हैं और इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई होता है बहुत, और इसमें कुछ हिडन चार्जेस भी लगा दिए जाते हैं जो आपको पता ही नहीं चलेगा वो हिडन चार्जेस किस लिए लगाए गए हैं। और ये अपने जो डॉक्यूमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन देते हैं वो इतनी बड़ी कर देते हैं कि जो नॉर्मल बंदा इनको यूज कर रहा है वो इनको पढ़ना अवॉइड करेगा। जब आपके अकाउंट में पैसे आ गए तब होता है इनका असली खेल शुरू। जब आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं तो 4-5 दिन बाद ये आप पे कॉल और मैसेज करना शुरू कर देते हैं। शुरू में आपसे बहुत प्यार से, नॉर्मल से बात करते हैं और आपको कुछ कहते हैं कि जो आपने लोन लिया है उनको पे कर दीजिए। पर ये आपको वो लोन लिया था उसकी अमाउंट को दुगना तिगना बढ़ाकर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 3000 रुपये लिए तो आपको 4-5 दिन बाद ही फोन करेंगे कि आप अपने 6000 रुपये जमा कर दीजिए। जब आप इनसे आर्गूमेंट करते हैं तो ये आपको धमकी देने लग जाते हैं। आपको धमकी देते हैं तो आपसे कहते हैं कि जो आपके प्राइवेट फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट में शेयर कर देंगे। मतलब जितने आपके कॉन्टैक्ट में नंबर हैं उन पर शेयर कर देंगे, आपको सोशल मीडिया पे अकाउंट पर शेयर कर देंगे। और मतलब बहुत सारी चीजें आपको ऐसे कर दिया जाता है कि आप अपने एक मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं कि या तो आप पैसे दे दें, जो ये डिमांड कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसे दें, नहीं तो आपकी जो कुछ भी पर्सनल डिटेल्स होंगी वो उनको लीक कर देंगे। मन में एक सवाल हो रहा होगा कि हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है, हमारे जो प्राइवेट फोटो हैं, प्राइवेट वीडियोस हैं, जो वो हम और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो इनके पास कहाँ से आए। तो आपका बड़ा सिंपल सा रीजन है, जब हम इन ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो बहुत सारी कुछ परमिशन मांगते हैं जिन्हें हम अलो करते चले जाते हैं। उस टाइम पे हम ध्यान नहीं देते परमिशन किस चीज के लिए है, क्योंकि हमें उस टाइम पर लोन चाहिए, हमें पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। परमिशन होती है, वो परमिशन होती है जो आपके गैलरी में फोटोज पड़े हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट में नंबर है, उन सारी एक्सेस की परमिशन होती है। मतलब कि अगर आप उनको अलाउ कर देंगे तो जो आपके प्राइवेट फोटो हैं, आपके जो कितने भी कॉन्टैक्ट में नंबर हैं, उन सब का यूज ये लोग कर सकते हैं। इसी भूल का फायदा ये उठाते हैं जो आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं। कभी ये ब्लैकमेलिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि लोग बाग सुसाइड कर लेते हैं। एक ऐसा सुसाइड केस सामने आया था 2020 में। एक 23 साल का लड़का जिसका नाम अरविंद था, उसने भी इन्हीं लोन ऐप से लोन लिया था। स्नैपलेट नाम का ऐप था और जब अरविंद ने लोन लिया था उसके 4-5 दिन बाद अरविंद को भी कॉल और मैसेज आने लगे थे। कॉल और मैसेज में उसको इतना धमकाया गया कि उसने सुसाइड प्लान कर लिया। और जब पुलिस ने छानबीन करी और उसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, अरविंद के लोन के बारे में कॉल उनको भी आती थी और अरविंद के मुंह फोटो भी लीक करे जाते थे। यहाँ तक कि अरविंद की मदर और सिस्टर को भी हरेस करने की धमकी दी जाती थी। अरविंद ही नहीं, 64 ऐसे लोग और भी हैं जिन्होंने इन लोन ऐप पे ऐसे सुसाइड कर ली। और टाइम इंडिया के मुताबिक आरबीआई ने 600 ऐसे लैंडिंग ऐप्स को भी फाइंड किया है जो ऐसे फर्जी स्कैम करते हैं। खाली छोटा मोटा फ्रॉड ही नहीं करते, इनके द्वारा एक पूरी कंपनी रन करी जाती है। इनकी खुद की वेबसाइट होती है, उनका खुद का एक कॉल सेंटर होता है जिसमें लोगों को हायर करते हैं आपको कॉल करने के लिए। यहाँ तक ही नहीं, इनके जो ऐप्स रहते हैं वो नॉर्मली गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाते हैं। तो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई ऐप गूगल प्ले स्टोर पे है तो वो उनके लिए सिक्योर है और वो नॉर्मली उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और लोन ले जाते हैं।
और लोन लेके वो इस स्कैम में फंस जाते हैं। इस स्कैम से बचने के लिए ऐसे कुछ पॉइंट हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इन पॉइंटों को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी ऐसे स्कैम में कभी भी नहीं फंस पाएंगे। पहले आप ये चेक करिए कि जो ऐप है वो आरबीआई पर रजिस्टर है या नहीं, क्योंकि अगर कोई भी लोन ऐप आपको बिना आरबीआई की परमिशन के लोन प्रोवाइड करा रहा है तो वो बिल्कुल इलीगल है। और फिर ये चेक करिए कि इनका कोई फिजिकल ऑफिस है या नहीं, और इनकी एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर इनकी वेबसाइट है तो उसके साइड में एक लॉक का सिंबल आना चाहिए जो कि गूगल प्रोवाइड कराता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है। अगर वेबसाइट HTTPS से शुरू होती है तो वो बिल्कुल सिक्योर है। अगर खाली वेबसाइट HTTP से शुरू होती है वो अनसिक्योर है, उस ऐप से तुरंत आप पीछे हट जाएं। तो ये सारी चीजें याद नहीं रही तो भी कुछ सिंपल सी चीजें हैं। अगर कोई लोन ऐप आपको लोन देने से पहले कुछ चार्ज मांगता है तो आप उस ऐप से बिल्कुल पीछे हट जाइए। सारे ऐप ऐसे होते हैं जो कोई चार्ज नहीं लेते, पर आप उसमें वहाँ पे ये चेक करिए कि वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करें नहीं कर रहे। अगर वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं कर रहे तो बिल्कुल वो बेकार ऐप है, आपके साथ स्कैम हो सकता है। और इन सारे ऐप में एक खास बात ये होती है कि ये आपसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में हर एक चीज़ लिखी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने दिन के लिए लिया, हर चीज़ लिखी होती है, जो कि एक आपका राइट होता है। पर लोग इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं। लीजिए आपके साथ स्कैम हो गया तो उस वक्त पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपके काम आएगा, जिसके बिहाफ पे आप इनके ऊपर एक लीगल केस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं जो लोग बाग अवॉइड करते हैं, एक सिंपल मेथड रास्ता पकड़ते हैं लोन लेने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। उम्मीद करता हूँ आप इन सारी चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए, जो कि वो ऐसे स्कैम के साथ ना फंसें। अगर आप समझते हैं तो मुझे खुशी मिलती है। जय हिंद।